प्रदेश सरकार चाहे लाख वादे क्यों न करे, लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद है, जब आप कारनामे सुनेंगे तो आपके कान खड़े के खड़े रह जाएंगे। जी हाँ, दरअसल ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव के मोहल्ला पथरिया का सामने आया है, जहां मोहल्ला पथरिया में रह रहे मास्टर सुबोध यादव के यहाँ सुबह लगभग 10:45 पर कुछ लोग आते हैं और दरवाजा बजाकर कहते हैं कि कार्ड देने आए हैं, कार्ड लीजिए। और कार्ड का नाम सुनकर मास्टर साहब की पत्नी कार्ड लेने के लिए दरवाजे पर आती है। आपको बता दें कि पत्नी को घर पर अकेला देखते ही गले पर चाकू रखकर गले की चेन, झुमकी, अंगूठी, पायल और अलमारी में रखे 25,000 नकदी और घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर लेकर फरार हो गए। जी हाँ, दिन दहाड़े चोरी की खबर सुनकर नगर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस बल के साथ एसएचओ भोगांव प्रदीप पांडे, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, एसपी सिटी अरुण कुमार मौके पर पहुंचकर जल्द से जल्द चोरों के पकड़ने का आश्वासन दिया है। देखिए रिपोर्ट। जहां प्रदेश सरकार निरंतर वादे कर रही है कि प्रदेश में गुंडे हों, माफिया हों, उनका निरंतर जो है अपराध पर लगाम लगाया जा रहा है। और चंद दिनों पहले की यदि बात की जाए तो पूरा जनपद हो या प्रदेश हो, पूरे प्रदेश भर में एक चोरों को लेकर एक बड़ा आतंक था। जो गांव वाले कहते थे कि रात में चोर आ रहे हैं और ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर माहौल काफ़ी गर्मा गर्म था। और उसके बाद में आदेश जारी किए गए थे मैनपुरी से ड्रोन ना उड़ाने के। हालांकि कुछ हद तक मामला थमा, लोगों में चैन की कहा जाए कि सांस आई थी, तभी तक जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में एक ऐसी घटना, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। दिन दहाड़े करीब 11:15 बजे कुछ अज्ञात लोग आते हैं कार्ड देने के बहाने और घर में घुसकर चाकू की नोक पर जो है लूट कर जाते हैं। और उसके बाद माहौल जो जिस तरह से बिगड़ता है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों में आखिर किस तरह का माहौल होगा, भय होगा, डर होगा। जिसके घर पर चोरी हुई है और जो घटना को अंजाम दिया गया है, उनसे जरा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सुबोध यादव। क्या घटनाक्रम हुआ था पूरा, किस तरह से? क्या घटना में विद्यालय में था और मेरे पास लगभग 11:42 पर कॉल पहुंची। मैं घर पे आया तो मैडम से पूछा, उन्होंने बताया 2 लोग आए कार्ड देने के बहाने। कार्ड जैसे ही उन्होंने गेट खोला, गेट खोलते ही उनको दोनों लोगों ने दबोच लिया। दबोच कर अंदर कमरे में ले गए। ले जाकर के उनकी चेन, पायल और ईयररिंग को उन्होंने पहले लूट लिया। उसके बाद उनसे कहती रही कि लॉकर की चाबी कहाँ है, लॉकर की चाबी कहाँ है। चाकू उनको दिखाया, चाकू दिखा करके लॉकर की चाबी पूछते रहे। उन्होंने कहा मेरा तो सब सामान बैंक में रखा हुआ है, बैंक के लॉकर में। तब उन्होंने वहीं पे पास में जो हमारा कबर्ड था, उस कबर्ड को तोड़ करके और वहाँ पे लगभग 20-25 हज़ार रुपये बैग में एक में रखे थे, वो ले गए और मैडम को बाहर से बंद कर गए। लगभग आधा घंटे बाद मेरी भाभी जी बगल में ही रहती हैं, पानी लेने के लिए कभी कभी या बैठने के लिए आ जाती हैं। वो हमारे यहाँ आई तो उन्होंने देखा और देखने के तुरंत बाद मेरे पास फ़ोन किया। मैं वैसे ही भाग के आया और आया यहाँ पे देखा कि तब तक थोड़ी देर में एसएचओ साहब, एसएसपी मैनपुरी, एडिशनल एसपी सर, ये सारे लोग आए और उन्होंने घटना की जानकारी ली। बताया जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करेंगे। इस दिन दहाड़े लूट से हम लोग बहुत हतप्रत हैं और इस घटना का खुलासा होना चाहिए। कितने दिनों का समय दिया, कुछ समय दिया है खुलासा करने के लिए? कहा है हम 2 या 3 दिन में इस घटना को। क्या हुई आपके घर घटना? वो 10:30 के करीब 2 लोग आए थे, बोले अंकल आंटी कार्ड है अंकल जी का। जैसे ही मैंने गेट खोला तो तुरंत मतलब एक जो जीना की साइड में था ना वो लड़का, उसने मुझे अटैक कर दिया, मेरे ऊपर हाथ रख लिया और दूसरा वाले ने मुझे पकड़ के रूम में बंद कर घसीट के ले गया। अच्छा, वो क्या आपके जानकारी के थे जो घर के अंदर आए? नहीं। अच्छा, किस तरीके का कार्ड उन्होंने बताया था, किस चीज़ का कार्ड? कार्ड भी दिया, कार्ड नहीं दिया। नहीं, जैसे आप बता रहे हो कार्ड का उन्होंने कहा था, किस तरीके का कार्ड? उन्होंने कार्ड दिया ही नहीं मेरे को। अच्छा, कौन सा कार्ड, क्या शादी वाला कार्ड या किस तरीके का कार्ड? इतना ही बोला था कि ये अंकल जी का कार्ड है, आंटी कार्ड दे दो। अच्छा, क्या एटीएम कार्ड या कुछ भी ऐसे करके बोला? ये तो कुछ भी नहीं मेरे से। अच्छा, कार्ड बोला तो अंदर आ गए घर में। उसके बाद में किस तरीके से आपको क्या चाकू या कुछ ऐसा कुछ दिखाया हो जिससे आपको धमकाया हो? चाकू मतलब मेरे सिर यहाँ से लगा दिया गर्दन से। अच्छा, चैन उतारी, कानों की इयररिंग्स उतार लिए थे और पायल भी उतार दी। और मतलब जब मैंने हाथ पैर चलाए तो बोले कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसकी गोली मार दो। कितने लोग थे? 2 लोग थे। तो आपको कभी ऐसा हुआ, कभी आपने देखा उनको कहीं? नहीं। अच्छा, एकदम से घर में दरवाज़ा खोला, अंदर आए
और उसके बाद में आपसे इस तरीके से बर्ताव आपके साथ में किया है। क्या क्या चीज़ें ले गए आपके घर से? चेन थी, इयररिंग्स थे, पायल और 25,000 का। अच्छा, तो ये कितने बजे की घटना होगी? 10 साढ़े 10 से लमसम। कौन कौन से अधिकारी आए थे घटना को सूचना पर? SHO SSP साहब। क्या नाम है? सुबोध यादव। सर, क्या घटना हुई आपके घर? मैं विद्यालय में था, लगभग 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन गया कि आपके घर में बदमाशों ने अटैक कर दिया है। ऐसे में भाग के आया यहाँ पे, गाड़ी से देखा आके, तब पता किया। मैडम ने बताया 2 लोग घर में आए और बाहर वाला गेट खोलने के बाद अंदर वाला गेट बंद था। मैडम किचन में थी। मैडम से कहा अंकल जी का कार्ड है, ले लीजिए। जैसे ही मैडम ने गेट कार्ड लेने के ये खोला, वैसे ही मैडम को दबोच लिया, अंदर वाले कमरे में ले गए। अंदर वाले कमरे में ले जा करके इनके ऊपर चाकू रख दिया। चाकू रखने के बाद इनसे ईयररिंग, इनकी गले की चेन और पायल ये उतार लिए। उसके बाद कबर्ड को खोला। कबर्ड खोलने के बाद उसमें जो पैसे वगैरह लगभग 20-25 हज़ार रुपये रखे थे वो निकाले। निकालने के बाद इनको कमरे में अंदर बंद करके और खुद भाग गए। यहाँ से सब बाहर वाले रूम में आए। यहाँ से उन्होंने DVR निकाला। DVR निकाल के चले गए। लगभग 1 घंटे बाद भाभी जी जब आई तब पता लगा, तब उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तब मैं विद्यालय से आया। कौन कौन से अधिकारी सूचना पर आए थे? SSP साहब आए थे, SHO भोगांव और एडिशनल SP साहब भी आए थे। ये सारे लोग आए। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी घटना का खुलासा करेंगे। क्या आपने तहरीर थाने में दे दी है? हाँ, तहरीर थाने में दे दी है मैंने। कब तक का आश्वासन दिया चोरों को पकड़ने का? उन्होंने तो कहा है 2 दिन में हम इसका खुलासा कर देंगे।